हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जानेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। कहाँ पे ये ग्लैंड है जो लोकेटेड होती है, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स इस ग्लैंड से सिक्रीट आउट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे लोकेशन की कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है आपके ब्रेन के अंदर। ओके, और एक बात और याद रखनी है आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं बिकॉज इट कंट्रोल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि जो दूसरी ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शन को भी ये कंट्रोल करती है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। तो बात करते हैं लोकेशन की। सो पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ए स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटी स्मॉल साइज़ की होती है, जैसे मटर के दाने जैसी पी साइज ग्लैंड है। ओके, पी मतलब मटर की साइज़ की ग्लैंड होती है ये, एंड इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। ओके, तो ये ब्रेन के बेस में होती है। ओके, जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो ये प्रेजेंट होती है, एंड इट लाई इन द बोनी कैविटी। ओके, तो जब आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो जो स्कल है, ओके, तो उसकी जो बोनी कैविटी है कॉल्ड सेला टर्शिया ऑफ स्फेनाइड बोन कि उस कैविटी में ये प्रेजेंट होती है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द हाइपोथैलेमस। ओके, ये किससे कनेक्ट होता है? हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्ट होता है बाय ए स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। ओके, तो ये कहाँ से कनेक्ट होता है? इट इज़ कनेक्टेड टू हाइपोथैलेमस, ओके, बाय ए स्टॉक कॉल्ड इनफंडिबुलम। जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इनफंडिबुलम की थ्रू ये हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई होती है। अब पार्ट्स की बात करें, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स जो हैं वो दो मेन पार्ट्स हैं, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम बोलते हैं न्यूरो hypophysis. Okay, neurohypophysis. Now come to the hormones and function of pituitary gland. Okay, हॉर्मोन्स कौन कौन से रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से? ओके, तो अभी हमने बात की दो पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी की। तो एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हॉर्मोन्स हैं वो ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये सभी क्या है? ये एंटीरियर पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स है। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? प्रमोट करता है ग्रोथ, बोन, मसल्स, आपकी बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है उनको प्रमोट करता है। ओके, आपकी बॉडी के ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे थायरोसिन रिलीज हो। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोन है वो जो है वो उसका फंक्शन होता है स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कॉर्टिसोल। एड्रिनल कॉर्टेक्स को क्या करता है? ये स्टिमुलेट करता है जिससे कॉर्टिसोल रिलीज हो। देन आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फीमेल्स में क्या करता है? ग्रोथ ऑफ ओवरी फॉलिकल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ईस्ट्रोजन सीक्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एंड इन मेल्स इट स्टिमुलेट स्पर्म फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ओके, देन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्पेशली मेल में फीमेल में क्या करता है? ये इट कॉजेज ओवुलेशन को कॉज करता है, एंड कॉर्पस ल्यूटिम फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। इन मेल्स में ये क्या करता है? स्टिमुलेट टेस्टोस्टेरोन सिक्रीशन, टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। देन प्रोलैक्टिन जो मदर फीड करवाती हैं चाइल्ड को, न्यूबॉर्न बेबी को, तो इट स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन इन मेमरी ग्लैंड आफ्टर childbirth. Now come to the hormones from posterior pituitary. Posterior pituitary या न्यूरोहाइपोफाइसिस की जो सिक्रीशन है हॉर्मोन्स है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक को हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन क्या करता है? ये रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ यूरिन को। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिन बाय इंक्रीजिंग वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। वाटर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है किडनी के थ्रू उसको इंक्रीज़ कर देता है, और इस तरह से क्या होता है? यूरिन का अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट हार्मोन दैट इज़ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है? कॉज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, एंड हेल्प इन
मिल्क इजेक्शन में हेल्प करता है फ्रॉम मेमरी ग्लैंड. ओके, सो द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, प्रॉपर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी. मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन एंड बैलेंस ऑफ मेनी अदर बॉडी फंक्शन के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का होना बहुत ज़रूरी है.